हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट से हो आप, लेकिन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप देख सकते हो। काफ़ी सारे PYQ, अभी मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन भी यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंट नेट से करवा रही हूँ, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल काफ़ी होने वाला है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा, ये राजनीति, इसमें ये टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल है, मूर्त नहीं अमूर्त मॉडल है। तो ये बोले थे W.T. ब्लूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। और इनकी प्रसिद्ध कथन है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। यानी ये इनका कथन, मतलब इनका कथन भी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है ये कथन दे दे और ये कथन किसका है, ऐसा पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से एक मारीचिका के रूप में खारिज किया गया था। तो फेडरिक हैक, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। देखो, हैक के अनुसार रॉल्स ने समानता पर अत्यधिक बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया। उसने अधिक योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हीनतम व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करने को विवश करने की स्थिति का विरोध किया। रॉल्स का तथाकथित वार्ताकार तनिक भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए हैक ने रॉल्स के सामाजिक न्याय को मृगमार्जिका कहा, ठीक है। और ठीक है, रोड टू सर्फडम की बुक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत से संबंध है। तो ये कौन कौन से, देखिए ऑप्शन में कूट में आंसर है, परेटो है, मोस्का है, सुम्पीटर है, लास्लेट है। तो इसका हो जाएगा परेटो और मोस्का, ठीक है। यूरोपीय, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। तो यूरोपीय विचारक परेटो और मोस्का राजनीतिक अभिजन सिद्धांत से संबंधित। परेटो अपनी रचना द माइंड एंड द सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है में सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स की सिद्धांत दिया था। यानी जो एलिट आज है, जरूरी नहीं कि कल वो उसका सर्कुलेशन होगा। आज जो एलिट है वो कल नहीं भी रहेगा, और जो आज नहीं है एलिट वो कल एलिट भी हो सकता है। तो उनका सर्कुलेशन, ऐसा आपको मैच द फॉलोइंग में भी आता है कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट किसकी थ्योरी है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अगला है प्रश्न। देखिए, मैच करना हमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो मैकियावेली क्या हो जाएंगे इसमें से, संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार तो सबको पता है लॉक का, यानी C में 4 2 में है। मैकियावेली हो जाएंगे आप नैतिक उदासीनता, यानी A में 2nd। और हॉब्स हो जाएंगे आत्म परीक्षण की वृत्ति और तर्क के प्रति विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कथन है आपका, इम्पॉर्टेंट है, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिक थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करते हुए भी छद्म हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो ये महात्मा गांधी का फेमस कोटेशन है। आगे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। असर्शन बोला जा रहा है, अभिकथन बोला जा रहा है, विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तो सही है बट आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि करके उतना मैच नहीं किया ना। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप करोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अब तो आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आने लगा। पहले सिर्फ यूजीसी नेट में असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, बट आपका फैक्चुअल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको चाहिए, बट आप छोटे एग्ज़ाम में भी अब फैक्चुअल के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी देखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य है और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये है G.H. सेवाइन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो सेवाइन की कृति, सबसे पहले तो सेवाइन की कृति देख लीजिए, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सेवाइन की बुक क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1937। सेवाइन की बुक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो एक एक कथन पढ़ते हैं। राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, ठीक है, वो तो बोलते हैं सीमित शासन की बात करते हैं। राज्य के पास स्वविवेकीय अधिकार होना चाहिए, ठीक बात है। यह एक सहनशील राज्य है, ठीक, मान लेते हैं। संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है, तो आपको पता है कि उन्होंने संपत्ति के अधिकार को सबसे अधिक बल दिया था, ठीक है, तो यही नहीं हो जाएगा, तो डी तो नहीं हो जाएगा। तो केवल देखिए, अगर आपको नहीं भी कुछ आता था तो देखिए डी किसी में नहीं है, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एलिमिनेट करके आप आराम से ले आ गए। एक है सीबी मैकफर्सन ने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी और पॉजेसिव इंडिविजुअल के अंतर्गत लिखा है कि लॉक संपत्ति के अधिकार को नैसर्गिक मानता। अच्छा, अब बोले इनमें से कौन से थिंकर हैं जो लॉक की संपत्ति के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार मानते हैं? तो ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नहीं पूछा जा रहा, तो जब भी आप क्वेश्चन ऑफलाइन दे रहे हो या ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, नहीं पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें लगता है ये इजी क्वेश्चन है और हम एक्साइटमेंट में कई बार गलती कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एज ए स्टूडेंट, मैंने भी अपने मतलब नोटिस किया कि टफ क्वेश्चन तो सही हो जाता, बट इजी क्वेश्चन क्या होता है ना, हड़बड़ी में बोलो या पढ़ने प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ने के कारण गलती हो जाती है। तो आप वही देखो, बोला जाता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्यों प्रैक्टिस करो? क्योंकि गलतियाँ जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में होगा वो हमारी गलतियाँ पहले ही हमें पता चल जाए। और ऐसे ये तो MCQ देख रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिस सेशन खुद से भी किया करो, क्वेश्चन सॉल्व करके उसको ABCD लगा के, ताकि देखो कि आप कैसे क्वेश्चन, किस तरीके क्वेश्चन को गलत कर पाते हो, ठीक है। चलिए, मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगी। अभी यूपी TGT PGT का नया वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ प्लान कर रखा है। डेली बेसिस पे क्लास भी लाऊंगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगी, ठीक है। इसके लिए आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें फ्रेंड्स। चलिए, क्या है, रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, देख लेते हैं हम। 2 मूल प्रवृत्ति स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करता है। दूसरा है, एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है, ठीक है। परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, ठीक है। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, तो यही केवल डी नहीं हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही करना था, देखो वैसे ही है, डी तो नहीं है, ये कंफर्म है। और किसी में डी तो नहीं है, तो यही कर लो। बाकी आपको नहीं भी पता है कि उनसे रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन ऐसा इजी ही था उनके बारे में, तो आप अगर पढ़े होगे तो आराम से कर लोगे। आगे है, JS मिल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है। मिल और उपयोगितावादी तर्क का उपयोग करते हैं। सुख व कलन फेलिसिफिकल कैलकुलस अन्याय संगत। आनंद वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता, तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता है, ठीक है। दोनों का मानना था कि ईश्वर ने आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीतिक नैतिकता से अलग किया
अलग किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, सही व्याख्या है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीके बताए हैं? तो 40 तरीके बताए हैं, ठीक है। और ये 40, नेक्स्ट आपका टॉपिक किससे है? ये तुलनात्मक राजनीति से। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक है, ठीक है, क्या सही नहीं है? व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, ठीक है। आगे है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों हैं, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी। देखिए, ये वाला जो व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक किसे बोलते हैं? चार्ल्स मेरियम को बोलते हैं। और वास्तविक जनक कौन है? डेविड ईस्टन है। इनकी बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925, ठीक है। व्यवहारवादियों की बाइबल कही जाती है, जबकि ब्रिटेन में व्यवहारवाद के विकास जी कैल्टिन की पुस्तक द साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा? नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनर्जीवी से है। ब्रिटेन में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों से नव उदारवादी विचारधारा ग्रहण किए थे। सी है, शास्त्रीय उदारवाद का पुनर्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के आरंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। डी है, टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया। नहीं, वो सकारात्मक उदारवादी थे, तो शास्त्रीय नहीं थे। तो ये कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का सही क्रम, मतलब कौन सा विज्ञान पहले आया? तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले विज्ञान आया, फिर आया आपको समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, फिर सबसे बाद में राजनीतिक विज्ञान। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन में सही नहीं है, ठीक है। पहला कथन है आपका, यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, ठीक है। यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकार का स्रोत है। यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है और यह मूलभूत विधियों, तो ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी हित समूह और दबाव समूह के बीच कोई भेद नहीं करता है? हित समूह और दबाव समूह के बीच ब्लांडे और माइनर विनर वो भेद नहीं करते हैं, ठीक है। ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, ऑप्शन नंबर, देखो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, तो भारत में केंद्र के पास होती है, वहाँ राज्य के पास होती है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास, तो दोनों अलग, कुछ सदन कुछ मनोनीत सदस्य, तो ठीक है, सिर्फ वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली प्रत्येक मतदाताओं के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना, ऑप्शन नंबर सी। सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कूट में आंसर दिया है, तो इसका है, राष्ट्रपति राज्य सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यह शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन। और फिर इसमें राष्ट्रपति के पद कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे अमेरिका में निश्चित होता है, तो ए बी सी टी है, और ये वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? तो ये अमेरिकी सीनेट में, ठीक है। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कि दोनों से मैच करता है। तो देखिए, दोनों देश के राष्ट्रपति का निर्धारित कार्यकाल होता है, ठीक है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं, ठीक बात है। उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक देने का अधिकार है, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी,
ये उच्च समिति की नियुक्ति, ये सदन की समितियों की नियुक्ति करते नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अनियमित हित समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं, तो यही सही नहीं है। आगे है, पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में से सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। कारण है, सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन करना है, मैच द फॉलोइंग है, मैं रॉबर्ट मिसेल्स हैं, जेम्स बर्नहम है, सी राइट मिल्स है, लासवेल है। तो देखिए प्रबंधकीय है तो हम बर्नहम का जानते हैं, तो ए का, और संप्रेषण में हो जाएंगे लासवेल, अल्पतंत्र लौह नियम हो जाएगा मिसेल्स, तो यानी, और मिल्स हो जाएंगे शक्ति अभियान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हम मैच कर लेते हैं हम। देखिए बर्नहम में प्रबंधकीय है, ठीक है, मिसेल से अल्पतंत्र का लौह नियम, सी राइट में शक्ति, और हेराल्डो से संप्रेषण। अब है राजनीतिक अवधारणा से रिलेटेड एमसीक्यू मतलब क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए? तो ये एंड्री हैववुड, ठीक है, एंड्री हैववुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच करना है, माओ से रिलेटेड है। देखिए इसका हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर बी है, मैच इधर किया हुआ है, देख लेते हैं। अच्छा सॉरी नहीं दिया, यहीं पे हम करके बताते हैं आपको, सॉरी। हाँ देखिए 1917 में क्या हुआ था, तो माओ ने लियो साओ चीन से मुलाकात की थी। फिर 1918 में क्या हुआ था, वो माओ पिकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने। 1921 में वे माओ CCP की पहली कांग्रेस में भाग लिया, और 34 में माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधिकरण संकट शब्दावली जिससे विकसित की, उसका परिणाम राज्य के अवपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है। निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? तो ये कहते हैं हैबरमास थे, ऑप्शन नंबर। और ये इनका पूछा जाता है लिमिटेशंस क्राइसिस, ठीक है, वैधता का संकट जिसको हिंदी में बोलते हैं, किससे रिलेटेड है? जुर्गन हैबरमास। आगे 29, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान से रिलेटेड, तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण एवं वायु का सेवन, ये सही नहीं है। बाकी सही क्या क्या है? लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ भारतीय बच्चों का अंतर देशीय गोद लिया जाना, SP गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति और तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थक बनाना। सी है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम आजीविका का अधिकार। आगे है मैच करना है हमें वरा, ये तो मतलब देखो अब तो जिस या तो क्रम में सजाने की आ जाती है, इसमें मैच करना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है ये क्रम में। तो सबसे पहले बरा मिहिर तो 69 से 70, फिर है जाकिर हुसैन, सबसे पहले हो जाएंगे इनमें से ना। तो सबसे पहले वाला कौन आ जाएगा? ये वाला हो जाएगा ना, 4th, उससे भी ये हो जाता है। ठीक है, वेंकट रमन हो जाएंगे ये, और नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे 77 से 82। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके क्या होता है ना, मतलब अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करूँगी, है ना। तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करना।
आगे है भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 क खंड च में यथा वर्णित मिश्र संस्कृति की नींव, तो ये है सांस्कृतिक भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर ये बी। आगे है भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ये प्रदान किए गए हैं आपको सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, ऑप्शन 4 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में दिया गया है, तो देखिए पहला और चौथा सही है। पहला, संसद में विधायन के अध्याधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। 5वीं अनुसूची का संबंध मेघालय नहीं, 6ठी अनुसूची का है, तो ये तो गलत हो गया सेकंड वाला। फिर है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य की सरकारों को ऐसी क्षेत्रों के प्रशासन के राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती, ये भी नहीं। फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्य निर्देश ताकि विस्तारित किया जाए, तो पहला और चौथा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। देखिए पंचायती न्यायालय केवल दीवानी क्षेत्र है, ठीक है। और फिर है जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं और पद सोपान में मुंसिफ न्याय अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय से नीचे होते, तो ये नहीं, ए और सी। देखो पंचायती न्यायालय छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। जिला न्याय के न्यायाधीशों की दीवानी और फौजदारी मुकदमे को देखता है। जिला न्यायाधीश दीवानी मुकदमे की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय फौजदारी न्यायालय की सुनवाई करते हुए कहा जाता है। आगे है वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो 22 सदस्य हैं वो कैसे कैसे हैं, तो 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। और ये सबसे पुराना है, ये 1919 के तहत 1921 में बना था और तब से अब तक अस्तित्व में है, 22 सदस्य, तो पता ही है। अगला है नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट से हमें आंसर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है, देखिए एक बार सारा पढ़ते हैं। देखिए भारत का चुनाव आयोग के चाहता है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपयुक्त में से कोई भी नोटा का बटन दिया जाए, ठीक है। नोटा विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा लोकहित याचिका दायर की गई। किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिलेगा तो वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मत से कम मत भी प्राप्त होता है तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही पूछा जा रहा है ना, कौन सा सही है देख लेते हैं। कूट में आंसर दिया हुआ है, तो पहला और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ क्योंकि नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, तो दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। आगे है छोड़िए हटाइए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार सही नहीं है। मैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ, तो वो आप देख सकते हो, बूस्टर करके सेशन है, वो आपका एग्ज़ाम पॉइंटर से है, 1 लाइनर फॉर्म में है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो 1919 तक मैंने कराया है, नेक्स्ट क्लास में मैं वो कराऊंगी 1935 का शासन भारत शासन अधिनियम और 1946 कंप्लीट रिवीजन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से हो जाएगा। तब आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस वही करना होगा कि उससे रिलेटेड आपको MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा, तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कवर हो जाएगा उससे। क्या है ये 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनीय नहीं, तो ऐसा नहीं, बाकी ये तीनों सही है। क्या है गवर्नर जनरल को स्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार थाना की अध्यादेश
विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका पास केवल मुस्लिम समुदाय के पृथक का प्रतिनिधि नहीं, तो मुस्लिम नहीं, मुस्लिम के अलावा, मुस्लिम तो पहले 1909 में ही हो गया था, तो क्या सही नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठन भारतीय किसान समता और किसान मजदूर, तो इसका राइट आंसर है डी। तो क्षेत्रीय हो जाएंगे आपके ये महाराष्ट्र, फिर हो जाएंगे भारतीय किसान संघ हो जाएंगे गुजरात, समता हो जाएगा उड़ीसा, और किसान मजदूर हैं आपके राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं, तो ये तो रहने दो, 16वां समय का क्वेश्चन है इसलिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित नहीं है, तो जेम्स मेनन का पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी ये नहीं है, बाकी रजनी कोठारी का कांग्रेस सिस्टम है, योगेंद्र थर्ड इलेक्ट्रोलर सिस्टम, पॉल ब्रास का डिस्टिंग्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगला है 43, निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं उसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सूचना के अधिकार में प्राप्त किए गए अवशिष्ट गतिविधियों को क्षैतिज समूहीकरण, तो इसका राइट आंसर है ए और डी। तो देखिए यह अधिनियम 2005 में, और यह केवल भारतीय नागरिक को। आगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है, तो ये प्रश्रयदाता नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, किसी संगठन में प्राप्त किए गए अवशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है विकेंद्रित। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति। संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबंधित हैं, तो ये कूट में आंसर है चेस्टर बर्नार्ड, जे.एल. मोरेनो और ये है मॉस्लो। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है, नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। ठीक है, नीति निर्धारण तर्कसंगतता सम्मिलित है, तो ठीक है तर्कसंगतता सम्मिलित होगी तो नीति निर्धारण में बिल्कुल होगी, तो ये असर्शन रीजन आप खुद से भी कर सकते थे, इसमें कोई वो नहीं था। रिक्स के एग्रेरियन मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है, तो इसमें हो जाएगा कुल आधारित संगठन, सामुदायिक मूल्य और देवता सत्ता स्रोत। अगला है विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है। विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका उपागम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभास का एक प्रकार है, तो इसका है हो जाएगा दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, टेलर ने अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया, तो कुशलता और मूल्यांकन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 उनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ को अपने प्रबंध की सत्ता की स्वीकृति के बारे में एक अवधारणा विकसित की, इसकी पहचान कीजिए, तो उदासीनता का क्षेत्र। आगे है डब्ल्यू रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया है, तो सामान्यवादी ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व ये शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर और फ्रेडरिक्स के बीच किसके संदर्भ में समानता है, तो ये उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेशों में प्रशासनिक प्रणाली का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होता है लेकिन किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ए और सी। प्रबंध द्वारा साक्ष्य लेने की उसकी कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तविक रुचि, और सी हो जाएगा मुखिया को बताए गए विचारों और समस्याओं पर कदम उठाए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बाद में कराएंगे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा भी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।